इस साल ग्रहों के बदलाव ने कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। शनि के स्थान परिवर्तन के बाद बृहस्पति ने भी अपनी चाल बदली है, लेकिन सबसे जरूरी बात जो हम सबको समझनी है वो है कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का बदलता प्रभाव। राहु की स्थिति आपके लिए अपेक्षाकृत अनुकूल है, जो आपकी सुरक्षा करता रहेगा और चुनौतियों से आपको बचाएगा। एक तरह से आपकी ढाल की तरह काम करेगा। लेकिन केतु की स्थिति कुछ अलग ही कहानी कह रही है। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरा, रहस्यमय और भावनात्मक खर्च लेकर आ रहा है। यह खर्च केवल आपके आर्थिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके दिल, रिश्तों और जीवन के अस्तित्व तक को छूता है, कर रहा है, जो आपके जीवन के उन पहलुओं को उजागर करता है जहां पहले अधूरापन और अनसुलझी समस्याएं थीं, खासकर जब यह पहले आपकी राशि में था। इस बदलाव को समझना और इसके प्रभावों को महसूस करना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह आपको खुद के अंदर के उन पहलुओं से रूबरू कराएगा जिनका सामना करना अब अनिवार्य हो गया है। आपके जीवन में वह अकेलापन जिसने आपको गहराई से जोड़ा, वह सिर्फ एक पीड़ा नहीं था, बल्कि एक तरह का सच का आईना था जिसने आपके आसपास के नकली और असली रिश्तों की पहचान कराई। वे लोग जो कभी आपके सबसे करीबी लगे, वही आपके भरोसे का दुरुपयोग करते हुए आपको धोखा दे रहे थे। आपकी मेहनत का फल छीनकर आपको सिर्फ दर्द और चिंता ही बांट रहे थे। समाज, परिवार और आसपास के लोगों का असली चेहरा आपके सामने खुलकर आया। और यही कारण है कि जब केतु आपकी राशि में होता है तो वह आपको अपने भीतर की सच्चाई से मिलवाता है। यह एक आत्म जागरूकता का सफर है, जहां आपको जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, जो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, वह सब एक माया है। राहु भले ही भ्रम और माया के जाल बुनता है, लेकिन केतु वह प्रकाश है जो असलियत दिखाता है। और पिछले 1.5 साल के अनुभवों ने इस सत्य को आपके सामने उजागर कर दिया होगा। प्रिय जातकों, पिछले 1.5 सालों में केतु ने आपकी राशि पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसने न केवल आपके मन को झकझोर दिया, बल्कि आध्यात्मिक राह पर भी आपको ले जाकर आपके अंदर कई बार टूटन और सवाल पैदा किए हैं। आपने आध्यात्मिक गुरुओं की शरण ली होगी, जीवन के मायाजाल से मुक्त होने की कोशिश की होगी, लेकिन इसके बावजूद भीतर कहीं न कहीं एक अधूरापन, चिंता और असुरक्षा की भावना बनी रही। केतु ने आपको जीवन की असलियत से रूबरू कराया, एक सच्चाई जो कभी-कभी दर्दनाक होती है, क्योंकि यह माया के पीछे छुपे सच को सामने लाता है। राहु और केतु दोनों की छाया में डर और अनिश्चय छिपा होता है, जो हमें अक्सर बेचैन और अस्थिर कर देता है। हालांकि अब केतु अपनी इस छाया को आपकी राशि से धीरे धीरे हटाने लगा है। यह एक संकेत है कि वह द्वार खत्म होने को है, जिसमें आप अपनी आंतरिक खोज और आध्यात्मिक जिज्ञासा के बीच उलझे हुए थे। यह बदलाव आपके लिए एक नई शुरुआत की तरफ कदम है, जहां आप अपने जीवन की नई दिशा तलाश पाएंगे, बिना उन पुराने भय और उलझनों के। जब केतु आपकी राशि में होता है तो वह आपके मन में घबराहट, चिंता और अनजाने भय की तरह घुस जाता है, जो आपकी सोच और फैसलों पर गहरा असर डालता है। यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है और जो निर्णय आप लेते हैं उनमें गलतियों की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आप अंततः खुद को थका हुआ और असफल महसूस करते हैं, जैसे जो भी प्रयास कर रहे हों वह सब व्यर्थ हो। हालांकि अब केतु आपकी राशि से हटकर द्वादश भाव में प्रवेश कर चुका है, जो कन्या राशि के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घर, अस्पताल, यात्राओं, विदेश भ्रमण और खर्चों का प्रतिनिधित्व करता है। इस बदलाव का मतलब यह है कि आपकी चिंताएं अब सीधे स्वास्थ्य, यात्रा या अनावश्यक खर्चों से जुड़ सकती हैं। केतु की यह नई स्थिति आपको यह संकेत देती है कि अब आपकी ऊर्जा और संसाधन कहीं और खर्च होने वाले हैं, और यही समय है कि आप अपने जीवन में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें, ताकि अनावश्यक जोखिमों और व्यय से बचा जा सके। क्या आने वाले 1.5 साल में केतु फिर से आपकी जिंदगी में उलझने पैदा करेगा या कोई नई अवसर लेकर आएगा? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इस ग्रह के प्रभाव को गहराई से समझना होगा। असल में सटीक जानकारी तो आपकी जन्म कुंडली ही दे सकती है, क्योंकि वहीं छुपा होता है आपकी जिंदगी का असली नक्शा।
पर आज हम चर्चा करेंगे केतु के राशि परिवर्तन के प्रभावों पर। प्रिय जातकों, यह तो आप महसूस ही कर चुके हैं कि पिछले 1.5 साल में केतु ने आपके मन में चिंता, अधूरापन और बेचैनी के भाव जरूर जगाए हैं। लेकिन याद रखें, केतु को मोक्ष का ग्रह माना जाता है और जिस भाव में वह गोचर करता है वह भी मोक्ष से जुड़ा होता है। धर्म, अर्थ, काम के बाद मोक्ष आता है और द्वादश भाव भी इस मोक्ष से संबंधित है। यानी यह वह अंतिम पड़ाव है जहां से हम मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस दौरान जो तनाव, मुश्किलें या बड़े संघर्ष आपके सामने आए, वे आपको एक गहरे अध्याय से गुजार रहे हैं जो कुछ लोगों के लिए बेहद कठिन साबित हुआ। शायद वे अब भी उस संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। यह समय आपकी जिजीविषा और सहनशीलता की परीक्षा है, लेकिन साथ ही यह मोक्ष की ओर बढ़ने का भी संकेत है, जहां से एक नई शुरुआत संभव है। जिन लोगों पर लगातार तनाव की लहरें टूटती रही हैं, उनके लिए केतु द्वादश भाव में एक ऐसा अनुभव लेकर आता है जैसे मुक्तिदाता हो, जो उन बेचैनी, भय और चिंता के जाल से निकालकर एक नई शांति का एहसास कराता है। हालांकि इस भाव में केतु का स्वभाव थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि यह स्थान देने के बदले लेने का नियम चलाता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी को मोक्ष की चाह है तो उसे अपने कर्मों, पुण्य और साधना का फल भी स्वीकार करना पड़ता है। द्वादश भाव की सबसे खास बात यह है कि यह व्यक्ति को वह सब कुछ देता है जो परिश्रम या संघर्ष से हासिल नहीं हो पाता। अब बात करते हैं इस घर की प्रकृति की। 12वां घर यानी 12वीं हाउस नुकसान, हानि, खर्च और अनजान जगहों जैसे विदेश, अस्पताल या जेल से जुड़ा होता है। यह घर हमारे सपनों, नींद, ध्यान और अंतरात्मा की गहराई को भी दर्शाता है। साथ ही यह भाव मानसिक और भावनात्मक अलगाव की भी सूचक होता है, जहां व्यक्ति अपने अंदर की दुनिया से एक अलग तरह का संबंध महसूस करता है। ऐसे में केतु का प्रभाव इस घर में व्यक्ति को अपनी सीमाओं से रूबरू कराता है और जीवन के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। यह भाव गुप्त रहस्यों और छिपे हुए आयामों का दरवाजा खोलता है, और जब केतु यहां प्रवेश करता है तो वह आपको बाहरी दुनिया की सतह से हटाकर अंदरूनी यात्रा पर ले जाता है। एक ऐसी यात्रा जो आपके अंतर्मन और आत्मा के गहरे हिस्सों तक पहुंचती है। यदि हम इसके सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो कुछ कन्या राशि के जातकों के लिए यह प्रभाव अतुलनीय हो सकता है, जो उनकी कल्पना से परे सफलता और समृद्धि ला सकता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मंत्र, तंत्र, यंत्र या किसी भी प्रकार की साधना में लगे हैं, यह समय अत्यंत फलदायक साबित होगा। चाहे आपकी साधना शारीरिक हो, आर्थिक हो या मानसिक, यदि आपने सही मार्गदर्शन के साथ इस अवधि में मेहनत की है तो केतु आपके प्रयासों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा। यह मौका साधना के माध्यम से आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का अनूठा अवसर प्रदान करता है, जिससे आपकी इच्छाएं और लक्ष्य साकार हो सकते हैं। जैसा कहा जाता है कि कुछ ग्रह योग जन्म जन्मांतर तक नहीं बन पाते, जिससे व्यक्ति अंधकार और उलझनों के बीच भटकता रहता है, क्योंकि उसे सही समय पर सही अवसर नहीं मिलता। लेकिन जब केतु द्वादश भाव में प्रवेश करता है तो यह वह मौका लेकर आता है जिसकी हम सभी को जरूरत होती है। अब आपकी मेहनत और प्रयास मायने रखते हैं, क्योंकि अगर आपने सच्ची लगन से काम किया तो आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा गुरु या मार्गदर्शक अवश्य आएगा जो भविष्य की राह आसान करेगा। इस स्थिति में विदेश यात्रा या विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी नई संभावनाएं खुलती हैं, जहां तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। द्वादश भाव का केतु न केवल जीवन की नकारात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, बल्कि मन में त्याग, धर्म और परोपकार की भावना भी जागृत करता है। इसका असर खासकर उन लोगों पर गहरा होगा जो अपने कार्यों में निष्पक्षता और ईमानदारी रखते हैं और जो दूसरों को दोष देने की बजाय समझदारी और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ते हैं। यही वह समय है जब आत्मा की शुद्धि और सच्चे धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आज के दौर में डॉक्टरों को अक्सर भगवान की तरह देखा जाता है, क्योंकि वे हमारे जीवन में स्वास्थ्य और बचाव के प्रतीक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल पैसे की दौड़ में उलझे रहते हैं, जहां मरीज की भलाई से ज्यादा उनकी कमाई
अहम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जब कोई दवाई से ठीक हो सकता है, तब भी जानबूझकर ऑपरेशन की सलाह दे दी जाती है, जिससे खर्च बढ़ता है और अस्पताल का मुनाफा भी। हालांकि यह सभी डॉक्टरों पर लागू नहीं होता। बहुत से डॉक्टर ईमानदारी और समर्पण से काम करते हैं, पर कुछ ऐसे केस जरूर होते हैं जो चिंता का विषय बन जाते हैं। ऐसे मामलों में केतु की छाया गंभीर समस्याएं खड़ी कर सकती है, यहां तक कि यह स्थिति जेल तक पहुंचने का कारण बन सकती है या बड़े संकटों को जन्म दे सकती है। इसलिए समझदारी और सावधानी के साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने जरूरी हैं, ताकि अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों का नुकसान उठाकर खुद को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन वहीं धर्म की राह पर चलने वाले जो ईमानदारी से काम करते हैं, न तो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और न ही अधर्म का समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए केतु एक सशक्त सहारा बनकर आता है। केतु आपको अधिक चीजें लेकर भागने के बजाय सादगी और संतुलन की सीख देता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की लंबी फहरिस्त बनाता है, करोड़ों कमाने की चाह, बड़ी संपत्ति जुटाने का जुनून, वही अपने अंदर भारी तनाव और चिंता भी पालता है। चाहे वह टेंशन अलग हो, पर उतनी ही मेहनत और संघर्ष भी होता है। इस बीच केतु एक योगी की तरह उस व्यक्ति को चेतावनी देता है, सोचने पर मजबूर करता है कि असली सफलता भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष में है। यही कारण है कि केतु का प्रभाव उन लोगों के लिए वरदान बन सकता है जो धर्म के रास्ते पर चलकर सरलता और सत्य के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। केतु हमें यह संदेश देता है कि जिंदगी में आवश्यकता से अधिक चीजें अपने साथ लेकर चलना सही नहीं है, क्योंकि ज्यादा सामान सिर पर बोझ बन जाता है और यात्रा को कठिन बना देता है। जैसे आपने सुना होगा, जितना कम सामान उतनी आसान और सहज यात्रा। यही बात केतु भी दोहराता है। वह कहता है कि हमें अनावश्यक वस्तुएं नहीं चाहिए, केवल वही चाहिए जो हमारे वर्तमान सफर के लिए जरूरी हो। जब हम अपने रास्ते पर केवल आवश्यकताओं के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यात्रा सुगम हो जाती है और मन भी हल्का रहता है। केतु इस बात का संकेत देता है कि अपने जीवन में जो वस्तुएं या रिश्ते सचमुच जरूरी हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें, बाकी बोझ छोड़ दें। खासकर उन लोगों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है जो छुपे हुए शत्रुओं या मुश्किलों से जूझ रहे थे, क्योंकि अब परिस्थितियां सुधरने की उम्मीद है और केतु उनका साथ देगा, जिससे परेशानियां कम होंगी और मन की शांति बढ़ेगी। छुपी हुई परेशानियां, जिन्हें हम अक्सर सामने नहीं लाते, लेकिन जो हमारे मन में गहरे दबे रहते हैं, केतु उन सब से धीरे धीरे मुक्ति दिलाने का काम करता है। ये वो तनाव होते हैं जो बाहर नहीं दिखते, लेकिन अंदर से हमें थकाते और तोड़ते हैं। द्वादश भाव में केतु का प्रभाव इस तरह से काम करता है कि वह कई कड़वी सच्चाइयों और मुश्किल हालातों को नियंत्रित करता है, भले ही यह स्थान स्वाभाविक रूप से शुभ न माना जाए। हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे युद्ध की तरह। जहां दो देशों या दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है, वहां अंततः वह जीतता है जो मजबूत और समझदार होता है। इसी तरह केतु हमें सिखाता है कि जीवन के उन छुपे हुए संघर्षों से डरना नहीं, बल्कि उनसे पार पाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि यही अंततः हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। जीत की खुशी निश्चित रूप से उत्सव की तरह मनाई जाएगी, लेकिन इसके लिए पहले संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे केतु जब किसी नकारात्मक भाव में अपनी ताकत दिखाता है, तो वह बुरी परिस्थितियों को और बढ़ाकर अपनी परीक्षा देता है। जैसे कैंसर की दवा जो सांप के जहर से बनाई जाती है, यानी जहर का इलाज भी जहर से होता है, वैसे ही केतु अपने प्रभाव से कठिनाइयों को चुनौती बनाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ये संघर्ष कहां से आते हैं और हमें उन्हीं जगहों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। इस दौरान नींद में खलल, अनजाने डर, विचित्र सपने और अचानक आर्थिक या शारीरिक समस्याएं सामने आ सकती हैं, जो हमारी सोच और भावना दोनों को हिला सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच जब हम समझदारी से कदम बढ़ाएंगे, तो ये बाधाएं भी हमें आगे बढ़ने और सच्चे विकास की ओर ले जाएंगी। आजकल रिश्तों की जटिलताएं और टूटन आम होती जा रही हैं, खासकर शादी जैसे पवित्र बंधन में।
जब कोई रिश्ता खटास या दूरियों की वजह से टूटने के कगार पर पहुंचता है तो केतु उस सड़े गले जटिल तनावों को साफ करने में मदद करता है। यह अलगाव जरूरी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी तरफ से कुछ निवेश करना पड़ता है, चाहे वह भावनात्मक हो, मानसिक हो या आर्थिक। केवल शादी ही नहीं, यह स्थिति बिजनेस पार्टनरशिप या किसी भी समझौते में भी लागू होती है, जहां किसी तरह की जटिलताओं के चलते अलगाव जरूरी हो और उसके लिए हमें अप्रत्याशित खर्च उठाने पड़े। केतु यहां हमें यही सिखाता है कि कभी कभी अपने हित में सही फैसला लेने के लिए हमें कुछ बलिदान और खर्च करने को तैयार रहना चाहिए, ताकि हम बेहतर और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकें। केतु अब द्वादश भाव में मौजूद है, जो मोक्ष का संकेत देता है। यह जुड़ाव भी कराएगा और साथ ही जो चीजें या रिश्ते सड़े गले हो चुके हैं उन्हें दूर करने का काम भी करेगा। ऐसे कई लोग आपके जीवन में ऐसे जुड़े हैं जिनका रहना अब आपके लिए लाभकारी नहीं, और केतु उन्हें आपसे अलग कर देगा, बिल्कुल साफ दूरी बना देगा। यही नहीं, इस प्रक्रिया में पकड़ने से ज्यादा छोड़ने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब आपको अपने ऊपर अनावश्यक बोझ नहीं उठाना है। जो भी जिम्मेदारियां या संबंध एक साथ संभालना मुश्किल हो, उन्हें छोड़कर उस एक मुख्य बात पर फोकस करना होगा जो आपके परिवार, करियर या स्वास्थ्य के लिए सबसे अहम है। उदाहरण के तौर पर, जिन लोगों की सेहत कमजोर है और वे पैसा कमाने की होड़ में लगे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि पहले खुद का ध्यान रखना जरूरी है। यही वक्त है जब कम और सटीक प्रयास करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि केतु आपको जीवन के अनावश्यक भारों से मुक्त कर नई ऊर्जा देने वाला है। जो लोग अपनी सेहत की परवाह नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पैसे की चिंता को थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर सबसे पहले अपनी सेहत सुधारने पर ध्यान दें, चाहे इसके लिए उन्हें दुनिया के किसी भी कोने तक जाना पड़े। वहीं अगर कोई व्यक्ति पैसों की समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन रिश्तों के झमेले में इतना उलझा हुआ है कि उसका मन परेशान रहता है, तो अब समय आ गया है कि वह उन बिगड़े हुए रिश्तों को पीछे छोड़कर अपनी आर्थिक स्थिरता पर फोकस करे। अक्सर हम ऐसे रिश्तों या मामलों में उलझ जाते हैं जो न तो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और न ही हमारा समय बर्बाद करते हैं। फिर भी मन के भीतर एक गलत जुड़ाव हमें उन्हें थामे रखने के लिए मजबूर करता है, जिससे मानसिक तनाव और भी बढ़ जाता है। केतु की स्थिति थोड़ी उलझन जरूर ला सकती है, लेकिन अंततः यह हमें उन बंधनों से आजाद कराकर एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाएगी, जहां हम अपने सही लक्ष्य की ओर बिना किसी भ्रम के बढ़ सकें। अगर आप खुद में कोई ऐसी आदत या बुरी लत महसूस करते हैं जो आपको बार बार घेरती रहती है, तो यह समय आपके लिए एक सुनहरा मौका है उसे छोड़ने का, क्योंकि आने वाले 1.5 साल के भीतर आपके अंदर बदलाव लाने की ताकत और हिम्मत जागने वाली है। 18 मई से शुरू होने वाला यह बदलाव आपके जीवन में स्थायी असर छोड़ेगा, और इस अवधि में, चाहे मई हो, जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर, आपको इस दिशा में कदम बढ़ाने पर खास ध्यान देना चाहिए। केतु का प्रभाव न सिर्फ आपको नकारात्मक आदतों से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि आपके करियर और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में भी मददगार साबित होगा। खास तौर पर विदेश से जुड़ी संभावनाएं, जैसे विदेश में नौकरी, पढ़ाई या यात्रा, अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएंगी। बस थोड़ा सा प्रयास और सही दिशा में काम करने से यह दौर आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है, जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने में सहायक होगा। इस समय केतु की ऊर्जा खास तौर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसायों में तेजी लाने वाली है, जिससे मुनाफे की संभावनाएं काफी बढ़ सकती हैं। साथ ही मेडिटेशन, योगा, हेल्थ केयर से जुड़ी गतिविधियां और आध्यात्मिक व्यवसायों के लिए भी यह दौर बहुत अनुकूल साबित होगा। चाहे अस्पताल हो, आइसोलेशन वार्ड हो या फिर मानव सेवा से जुड़े एनजीओ, ये सभी क्षेत्र इस समय केतु के प्रभाव से लाभान्वित होंगे। तकनीकी दुनिया में काम करने वालों के लिए भी यह समय बहुत फलदायक है, जैसे फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब्स या वर्क फ्रॉम होम की नौकरियां, जिनमें आप कहीं बैठे बैठे दूसरे देशों या शहरों के काम कर सकते हैं, उनका विस्तार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गुप्त शोध, मिशनरी प्रोजेक्ट्स या सपनों से जुड़े उन खास कार्यों में भी
सफलता मिल सकती है जो आपके मन में वर्षों से कहीं छुपे थे, जैसे कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या ड्रीम थेरेपी। अब उसे आगे बढ़ाने का सही मौका है। यह समय आपके लिए नई उपलब्धियों का दरवाजा खोल सकता है, लेकिन सफलता पाने के लिए कुछ खास सतर्कता भी जरूरी है। यदि सावधानी न बरती गई तो केतु का प्रभाव शुभ होने के बजाय उल्टा असर भी दिखा सकता है। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि आप अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि मानसिक थकान से न केवल आपका मन डगमगा सकता है बल्कि आपके फैसलों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही जब कभी आपको अकेलापन या खुद को अलग थलग महसूस हो तो इसे डरने की बजाय एक अवसर समझिए, जैसे खुद के लिए एक सेल्फ रिट्रीट। इस दौर में सबसे ज्यादा नियंत्रण आपके खर्चों पर होना चाहिए। हर पैसे का खर्च सोच समझकर करें और देखें कि वर्तमान में उसकी कितनी जरूरत है। भविष्य के लिए फिलहाल उसे प्राथमिकता न दें। अगर किसी भी क्षेत्र में, चाहे रिश्ता हो, करियर हो या स्वास्थ्य, आपका आत्मविश्वास कमजोर महसूस हो रहा है तो ये संकेत हैं कि आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। यही सही समय है अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों में संतुलन लाने का। अगर आप इस समय मानसिक या भावनात्मक तौर पर परेशान महसूस कर रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि आप तुरंत किसी अनुभवी आध्यात्मिक गुरु या साधु संत से संपर्क करें, जो आपकी उलझनों को समझकर आपको सही मार्गदर्शन दे सके और आपके दिल दिमाग के बोझ को हल्का कर सके। हर ग्रह की अपनी एक सीख होती है और केतु भी किसी न किसी रूप में आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने आता है। जब केतु आपकी राशि के द्वादश भाव में प्रवेश करता है तो यह संकेत देता है कि अब वक्त है अपने भीतर झांकने का, क्योंकि जो खोया है या छुपा हुआ है वह आपके अंदर ही कहीं छिपा है, बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि खुद की आत्मा के गहराई में उतरकर ही आप सच्चाई और समाधान पा सकते हैं। इसके साथ ही यदि केतु के प्रभाव से आपके जीवन में कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या अस्पताल जाना पड़ सकता है तो कुछ खास उपाय अपनाना बेहद जरूरी है, ताकि अनावश्यक खर्च और नुकसान से बचा जा सके। इस समय खर्चों को संभालकर चलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी अत्यधिक व्यय से आपकी आर्थिक स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए संयम और सही दिशा में कदम बढ़ाना आपकी भलाई के लिए आवश्यक है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में कोई अवसर तलाश रहे हैं तो इस समय कुछ खास उपाय करना बेहद जरूरी है, ताकि केतु के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। खासकर यदि आपकी कुंडली में केतु अशांत है या डिस्टर्ब दिख रहा है तो ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। सबसे पहले केतु के बीज मंत्र ओम केतवे नमः का नियमित जाप करें। हर शनिवार को किसी जरूरतमंद को नीला या काला कंबल देना शुभ होता है। आप चाहें तो काले या नीले रंग के कपड़े भी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने घर में किसी शांत और कम शोर शराबे वाले स्थान पर ध्यान लगाएं, जहां आप मेडिटेशन कर सकें और मानसिक शांति पा सकें। अपने पैरों की सफाई का विशेष ध्यान रखें और जूतों या चमड़े की वस्तुओं को साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये भी केतु के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करते हैं। साथ ही हर शनिवार को अपने सिर पर हल्का नारियल तेल लगाना न भूलें। यह आपके अंदर की ऊर्जा को स्थिर करता है और केतु के अशांत प्रभावों को कम करता है। इस तरह के साधारण लेकिन प्रभावशाली उपाय आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेंगे और आने वाले समय में सफलता की राह आसान करेंगे। इस ग्रह गोचर के दौरान कुछ खास सुझाव आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि यह समय एक तरह की रिहाई का संकेत लेकर आया है। जैसे जेल से निकलकर आजादी मिलती है, वैसे ही केतु आपको लंबे समय से परेशान कर रही चिंता और तनाव से मुक्त कर सकता है। आपकी सबसे बड़ी बाधा आपके मन का डर होता है, जो अक्सर आपकी प्रगति में रुकावट डालता है। इसलिए इस डर को जड़ से खत्म करने की कोशिश करें। विदेश से जुड़ी कोई योजना, पुराना निवेश या दूर की कोई संभावना इस समय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। साथ ही जो भावनात्मक उलझनें आपके मन को घेरती हैं, उन्हें शब्दों में व्यक्त करने के बजाय मौन धारण कर अंदर ही अंदर शांत करें, या फिर किसी अनुभवी आध्यात्मिक गुरु से सलाह लेकर अपना मन हल्का करें। यह समय आत्मविश्लेषण और मानसिक शांति पाने का है,
जिससे आप अपनी राह पर स्पष्टता और मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे।